बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले 3 वीडियो में हमने जाना समुच्चय क्या है, समुच्चय की लिखने की विधियाँ क्या है और समुच्चय के प्रकार क्या हैं। तो जो टॉपिक थी आज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज हमने कुछ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है और इसको प्रैक्टिस करके आप इसके अच्छे तरीके से समझ लें। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि a बराबर 6, 8, 11 है और b बराबर 5, 11, 13 है तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। तो a इंटरसेक्शन b पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे a इक्वल टू आपको दिया है a इक्वल टू देखिए दिया है 6, 8, 11, b इक्वल टू दिया है 5, 11, 13। ठीक, तो a इंटरसेक्शन b तो a क्या कितना है 6, 8, 11, b कितना है 5, 11, 13। हमने बताया था a इंटरसेक्शन b उभयनिष्ठ, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 11 यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो आप a इंटरसेक्शन c का आंसर आपका होगा 11। ओके, अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इसी प्रश्न में यहाँ तो पूछा है a इंटरसेक्शन b, यहाँ पूछा है a इंटरसेक्शन b, अगर यही प्रश्न में a यूनियन b पूछ ले तब कैसे करेंगे, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो a यूनियन b में आप वही चीज़ लिखेंगे। a की वैल्यू कितना दिया है देख लीजिए 6, 8, 11 और b की वैल्यू 5, 11, 13। तो a यूनियन b में दोनों एलिमेंट एक ही सेट में लिखते हैं। बस आपको देखना ये होता है कि कोई भी एलिमेंट दोहराया ना हो। तो क्रम से लिखेंगे 5, 6, 8, 11, 13। ठीक है, बहुत आसान है, इसको अच्छे से पढ़िए। बच्चों, एक बात और बता दें कि ये वीडियो एडिटिंग करके नहीं बनाई जाती। जैसे आप लोग ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ते थे उसी प्रकार से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। देख लीजिए कि यदि समुच्चय देख लेंगे, यदि समुच्चय a इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और b इक्वल टू 1, 5, 9, 30, 70, 21 हो तो समुच्चय a इंटरसेक्शन b का मान बताइए। फिर वही चीज़, तो आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए a इंटरसेक्शन b, a की वैल्यू 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, b की वैल्यू देखिए 1, 5, 9, 30, 70, 21। ओके, रखेंगे। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, देखिए 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन b में 2 नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन b में नहीं है, 5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए 5 को लिख लेंगे। 9, 5 के बाद 7 इसमें है नहीं है, 9 है, 9 यहाँ पे है, इसमें यहाँ भी 9 है तो 9 लिख लेंगे। 11 इसमें नहीं है, 13 है तो 13 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो a इंटरसेक्शन b आएगा 5, 9, 13। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब a इज इक्वल टू, देखिए a इज इक्वल टू 2, 4, 5, 8, 9, b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। तो a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार a इज इक्वल टू लिखेंगे 2, 4, 5, 8, 9 और b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। अब a यूनियन b निकालना है। क्या निकालना है, a यूनियन b। तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, a यूनियन b निकालेंगे। ठीक, तो a की वैल्यू 2, 4, 5, 8, 9 है यूनियन,
अब बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 है। तो यूनियन में हमने बताया था एक साथ लिखते हैं, तो एक साथ आप देखिए लिखेंगे क्या 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 2 3 4 7 8 9। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे क्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय, अगला प्रश्न देखते हैं समुच्चय ए बराबर 2 3 5 और बी बराबर 5 7 3 हो तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी डिफरेंस समुच्चय, अंतर समुच्चय। तो हमने बताया था कि डिफरेंस ए माइनस बी जिसे समुच्चय है उसको कैसे होते हैं, जैसे ए कोई एलिमेंट दिया हो, बी कोई एलिमेंट दिया, लेकिन जब ए माइनस बी निकालते हैं तो ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो। आइए देखिए ए 2 3 5 बी इज इक्वल टू 5 7 3 और ए माइनस बी निकालना है। तो देखिए ए 2 3 5 है, बी 5 7 3, तो ए के कौन से एलिमेंट नहीं है, तो पहले ए वाला लिखेंगे 2 3 5 फिर 5 7 3। अब देखिए ए का एलिमेंट बी में क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ए माइनस बी बराबर 2। ठीक, अगर बी माइनस ए कर देंगे, देखिए वहाँ ए माइनस, यहाँ ए माइनस बी पूछा है, लेकिन अगर बी माइनस ए अगर पूछ ले तो बी का ऐसा एलिमेंट देखेंगे तो फिर बी माइनस ए करेंगे, तो बी देखिए 5 7 3 है, इसमें बी का एलिमेंट ए में ना हो, 7 नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए कि ए माइनस समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 बी बराबर 2 4 6 8, तब ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो पहले साल जब करेंगे तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 बी इक्वल टू 2 4 6 8, तब ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी की वैल्यू 2 4 6 8। अब ए का एलिमेंट बी में नहीं है, क्या नहीं है, अरे भाई देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 है, 2 है इसमें, 3 नहीं है, 4 है, हम कह सकते हैं तो यहाँ पे ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी जो होगा आपका 1 3 होगा। ओके, ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अब अलग तरीके से देख लीजिए कि समुच्चय 1/3 2/4 3/5 4/6 5/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, चलिए देखिए कैसे लिखे, आप पढ़े हैं समुच्चय निर्माण विधि कि क्या होता है कि सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष कोई गुण और नियम होता है, वो हमने बताया था पिछली क्लास में। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सभी यक्ष का समुच्चय जहाँ यक्ष इज इक्वल टू n बाई n प्लस 2, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, कंडीशन जहाँ n लेस आर इक्वल टू 5। तो ठीक n अपान n प्लस 2 क्यों लिखा गया है, यदि यहाँ पे n इज इक्वल टू, आप देखिए कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं, आप देखते रहिए। n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 होगा, तो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3 आएगा कि नहीं, ये पहला। फिर 2 रखेंगे इसी प्रकार, जब 2 रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 होगा, और फिर 2 प्लस 2 बराबर 2/4 होगा। ठीक, इसी प्रकार 3 रखेंगे और 4 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, 5, कंडीशन दिया है n लेस आर इक्वल टू 5। ये इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ओके, चलिए ये आपका आ जाएगा, इस तरीके से इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे कि सभी x का समुच्चय जहाँ x इक्वल टू n बाई n प्लस 2, n एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ n लेस आर इक्वल टू 5। इसी प्रकार यहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे जब लिखेंगे वैल्यू, तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1/3, जब 2 रखेंगे तब आपका आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग
क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग विधि से है, देख लेते हैं क्या है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको क्या करना है, रोस्टर, इसका मतलब ये आप द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, इसको गुणनखंड करके जो भी वैल्यू आएगा रोस्टर में, जैसे यहाँ पे देखिए -2 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। तो हम क्या लेंगे, अगर +1, ठीक है, +1 इंटू -2 कर दे तो आपको -2 मिलेगा। तो अब यहाँ से अगर हम अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे, 2 × 2, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 तो हम घटा देंगे, ठीक है, 2 में से 1 को हम घटा देंगे। देखिए कैसे, अब आपको हम बता दें, तो यहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे 2 × 2, तो 2 ये होगा। तो अब यहाँ से आप 2 में से घटाएंगे तो 2x माइनस x करेंगे तो इक्वल टू x मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम गुणनखंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 करेंगे। यहाँ से देखिए x कॉमन होगा, यहाँ से देखिए x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा तो आप x प्लस 2 लिखेंगे। यहाँ से -1 कॉमन होगा तो -x प्लस 2, -1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से आप जब देखेंगे, इन दोनों में से देखेंगे आप x प्लस 2 कॉमन होगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, अतः x इक्वल टू 1 -2 आएगा। इसको रोस्टर रूप में क्या लिखना है, हमने बताया था रोस्टर रूप में लिखने का, मझले ब्रैकेट में एलिमेंट को लिखते हैं 1 -2। ओके, अब एक प्रश्न आपका है, देखिए समुच्चय b इक्वल टू 5 6 7 8 है कि सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखना है तथा उप समुच्चयों की संख्या। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि पद समुच्चय में अगर दिया है तो उसके उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले उसके एलिमेंट को काउंट करेंगे कितने एलिमेंट है। तो फार्मूला होता है परिमित समुच्चय में कि उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर n, ठीक, हमने बताया था। तो इसके एलिमेंट कितने हैं देख लीजिए, 1 1 2 3 4 लिखेंगे। उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर n, तो 2 के पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2 16 आ गया। ठीक, अब इसके उप समुच्चय लिखना है तो सभी समुच्चय का उप समुच्चय एक फाई होता है, सब में जान लीजिए। कोई भी सेट हो अगर उसका उप समुच्चय हो तो पहला आपका फाई होगा, ठीक, इम्पटी सेट, तो फाई होगा। हमने पिछली क्लास में बताया था उप समुच्चय क्या, पहले सिंगल का हम लेंगे, सिंगल लेंगे 5 6 7 8, ठीक, फिर डबल का लेंगे, डबल का 5 6 5 7 5 8, फिर 6 7 6 8 7 8, इसके बाद 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक, 3 का पेयर बनाएंगे, फिर लास्ट में जो समुच्चय दिया उसको भी लिखेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कितना आया, 16 आया। उप समुच्चय संख्या, उप समुच्चय कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने एलिमेंट दिए हैं उसको काउंट करेंगे, फिर 2 के पावर n के रूप में लिखेंगे। जितना भी आएगा तो उस समुच्चय से, जब उस समुच्चय बनाना सीखेंगे पहले सिंगल सेट लिखेंगे, सिंगल सेट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डबल पेयर बनाएंगे, डबल पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे। जब देख लेंगे, क्योंकि हमको संख्या पता है कि 16 है तो 16 आ जाएगा, तो आप उसको छोड़ देंगे कि हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, अलग प्रकार का प्रश्न आपका होता है, देख लेते हैं। हो जाता है कि A बराबर, कैपिटल A बराबर दिया है स्मॉल a b c d f, ठीक, A बराबर दिया है स्मॉल a b c d e f, B बराबर e g h हो तो A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए।
ए बराबर देखिए ए बी सी डी एफ है, बी इज इक्वल टू ई जी एच है। ठीक, तो ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख लेंगे। यूनियन में सबको लिखना है तो क्रम से आप लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच भी होगा। ठीक, बस ध्यान ये दीजिएगा कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन आइए देखते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन में देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी एफ, ठीक, और ई जी एच। अब ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन है, ए बी सी डी एफ कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको इम्पटीसिटी या मझली ब्रैकेट में लिखेंगे या फाई लिखेंगे। ठीक, अब देखो कुछ अलग क्वेश्चन इस प्रकार से आता है बेटा कि ए बराबर 2 3 4 7 है, बी बराबर 1 3 4 5 है तथा सी बराबर 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, बी की वैल्यू लिख लेंगे, फिर सी की वैल्यू लिख लेंगे, तब डायरेक्ट तो यहाँ से क्या निकालेंगे, लिखने के बाद वैल्यू लिखने के बाद पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 2 3 4 7, यूनियन 1 3 4 7, बी की वैल्यू है ये। तो अब ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं, बस एलिमेंट आपको दोहराना नहीं है। तो क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 7। जब आप ए यूनियन बी लिख दिए तो यूनियन सी भी कर लीजिए। तो यहाँ ए यूनियन बी आपका क्या निकला है, 1 2 3 4 5 7, फिर यूनियन 4 5 6 7, ये आपका लिखेंगे। तो यूनियन में सब चीज़ लिखना है, कोई वैल्यू नहीं लिखना है, तो कॉमन से एक वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका होगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन में देख लीजिए 2 3 4 7 है ए की वैल्यू, 1 3 4 5 है बी की वैल्यू। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 4। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, देखिए 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3 4। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 3 4 और सी कितना है 4 5 6 है। तो दोनों में उभयनिष्ठ आप देखेंगे 4, दोनों में आप उभयनिष्ठ देखेंगे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आएगी सेट में 4 आएगी वैल्यू। ओके, अब ये देखिए कुछ प्रश्न थे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, इससे अलावा आपको कुछ नहीं होगा। इस पर आप प्रैक्टिस बनाइए, ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए। आज के वीडियो बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग उसको पढ़िएगा, देखिएगा, जो भी समस्या हो कमेंट के द्वारा हमको बताइएगा। धन्यवाद।